श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु से प्रेम के अतिरिक्त जब तक दूसरी चीजों में बुद्धि लगाता हुआ भगवान की ओर आदमी चलता है, तब तक प्रभु की वो कृपा नहीं हो पाती है जो एक सहज भागवत प्रेमी को प्राप्त होती है। मैं उन वस्तुओं को, उन विद्याओं को, उन कलाओं को मना नहीं कर रहा हूं कि वो सब नहीं करो, लेकिन प्रेम के सम्मुख उनका महत्व तो नहीं होता। जैसे ज्योतिष विद्या के अनुसार जो ग्रहों का रंग होता है, कई लोग जिस ग्रह का दिन है, जैसे मंगलवार है तो मंगल का जो रंग लाल है, इस तरह का कपड़ा पहनते हैं या भगवान को पहनाते हैं, तो उसका भी महत्व होता है। और मैं नहीं कहता हूं कि उसका महत्व नहीं होता है, लेकिन प्रभु के प्रेम को जो दीवाने होते हैं उनको तो बस अपने श्याम सुंदर की पसंद का ही रंग उनको सबसे प्रिय होता है। अब कैसे मालूम कि भगवान को क्या पसंद है? जब तक नहीं पता चलता तब तक तो आप वो दिन के अनुसार रंग कपड़े का बदल सकते हैं, लेकिन जब ये भक्त को प्रेम अंदर पैदा हो जाता है तब उसके अंदर अपने आप प्रेरणा होती है कि आज प्रभु को इस रंग का मुकुट चाहिए, इस रंग का कपड़ा पहनाना, और भक्त उसी तरह पहनाता है। वास्तुशास्त्र वाले बताते हैं घर या मंदिर में उधर मेन गेट रखो, उधर रसोई रखो, उधर पानी का निकास हो। ये सब बातें गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन भैया एक झोपड़ी में, एक छोटी सी कुटिया में रहने वाला प्रभु के प्रेम में पगा हुआ जो भक्त होता है, उसके लिए तो सब दिशाएं अच्छी होती हैं। भगवान के प्रेम भरी पूजा में जिसका मन डूबा है, उसकी कुटिया में हर दिशा पवित्र होती है, मंदिर की हर दिशा पवित्र होती है। जिस दिशा में जो भगवान ने बनवा दिया या आपके स्नेह के कारण जो बन गया, सब अच्छा है। यदि आपके अंदर भक्ति है तो इनके अंदर कोई दोष भी हो जाए वास्तु के अनुसार या ग्रह के रंग के अनुसार, वो दोष कुछ भी आपको बिगाड़ेगा नहीं। और कर्मकांड के अनुसार तो षोडशोपचार पूजा के अलग अलग मंत्र होते हैं। भक्त लोगों को, जिनको सब नहीं पता होता है, अपने भाव भरे भजनों को गा करके भगवान को भोग लगा देते हैं। वो भी जिनको नहीं आता है तो गरुड़ जी की घंटी को हाथ में लेकर के बजा करके मन ही मन गरुड़ जी को पुकार लगा दी, गरुड़ जी आप प्रभु के पार्षद हैं, आप इस घंटी के ऊपर विराजमान हैं, आपके पंख से वेद ध्वनि निकलती है, मंत्र निकलते हैं। अब मैं आपको हाथ में लेकर के ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूं, आप अपने पंखों के द्वारा मंत्र बोल दीजिए, मुझे नहीं आता वो मंत्र। गरुड़ जी ने मंत्र बोल दिया, ऐसे भाव से भोग लगा दिया। और ऐसा भी गरीब भक्त हो सकता है या कोई असुविधा ऐसी हो गई कि उसके पास गरुड़ घंटी भी नहीं है, तो अपने भाव से ही कुछ बोल रहा है, भगवान को प्रेम से खिला रहा है, और महाराज भगवान खाए जा रहे हैं, उनको मंत्र भी नहीं चाहिए। और
बड़े सुंदर सुंदर पर्दा लगाए जाते हैं भगवान के भोग आदि के लिए। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जिन भक्त माता कर्माबाई का चरित्र आप सुन रहे हैं, वो माता अपने लहंगे के को ही एक उंगली से या चुटकी से पकड़कर एक तरफ तान देती थी, खींच देती थी लहंगा एक तरफ लंबा सा करके, और वही गोपाल के सम्मुख अपने जगन्नाथ भगवान जो उसको छोटे से थे, जो उसको नदी में मिले थे, उन्हीं के सम्मुख लहंगा को खींच करके एक तरफ पर्दा बना दिया और वो कह रही अब खा ले, अब पर्दा मैंने लगा दिया, अब खा ले। अब आप विचार करो तो महाराज वो गाय भी पालती थी, भैंस भी पालती थी, गोबर भी उठाती थी, सफाई करती थी, उसको धोने होने के टाइम भी कहाँ मिलता था। तो आप ये मानेंगे कि उसके लहंगे में दुर्गंध भी हो सकती है, पसीना की, गोबर की बदबू भी हो सकती है। यदि आप किसी अन्य देवी देवता की बात करेंगे महाराज, तो उसकी दुर्गंध से वो देवी देवता दूर भी भग जाएंगे। लेकिन धन्य कन्हैया की प्रीति, धन्य गोपाल की प्रीति कि उस जाटनी के लहंगे में उसको दुर्गंध नहीं दिखलाई पड़ती थी, न तो उसकी बास आती थी गोपाल को। वो तो लहंगे को ही पर्दा बना करके भोजन करा रही। और 2 दिन नहीं खाया, अब तो सपने में ही बोला है गोपाल कि मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी बना। अब सुंदर सी खिचड़ी बनाई है और रख करके भगवान के पास में, और पर्दा उनकी और लहंगे को खींच के पर्दा सब बना के दूसरी तरफ मुंह करके धीरे धीरे बोल रही है। मंत्र उसको नहीं आता है, वो बोल रही है, लाला लाला आज खा ले बेटा, 2 दिन भूखा रहा, आज तीसरा दिन है। आज तो तू सपने में मुझको आदेश भी किया है, बोला मुझसे, तो अब तो खा ले। तेरे कितने अच्छे मोटे मोटे गाल हैं, गोल गोल, बड़े गोल गोल, सुंदर सुंदर, लाल लाल तेरे गाल हैं, ये सूख जाएंगे बेटा, कमजोर हो जाएगा, तू दुबला पतला हो जाएगा, तेरे इतने प्यारे प्यारे गाल दब जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, भूख तुझको लगी है, खा ले बेटा। महाराज कैसे कैसे भावों के शब्द बोलती होगी वो, और भाव से बोल रही है मुंह घुमाकर दूसरी तरफ, अब मैं तेरी और देख नहीं रही हूँ, अब तू खा ले, अब खा ले, अब खा ले बेटा, अब तू संकोच मत करना। तो महाराज भगवान की झिझक जब तक प्रीति बहुत उत्तम कोटि की न पैदा हो जाए तभी तक रहती है, और एक बार भगवान की झिझक किसी तरह से खत्म हो जाए बस, तो फिर क्या पूछना है। भगवान खाने भी लगते हैं, बोलने भी लगते हैं, लीला भी करने लगते हैं, मांगने लगते हैं, और चिढ़ाते हैं, खिजाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, सब शुरू हो जाता है। और महाराज जब उसने ये सब बोलने उलने के बाद पर्दा हटाया कि देखें कुछ खाया कि नहीं खाया, तो सारी खिचड़ी खत्म, बर्तन खाली हो गया था, पूरी खिचड़ी खा गया गोपाल, वही छोटे से जगन्नाथ उसके। अब तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है, प्रेम के आंसू उसके लुढ़कने लगे आंखों से, और इतनी अश्रुगिरी, इतना अश्रुपात हुआ प्रेम विभोर अवस्था में कि महाराज उसको आनंद की मूर्छा सी आ गई। कर्माबाई को प्रेमानंद की मूर्छा आ गई, बहुत देर तक वो प्रेम की समाधि से पड़ी रही, अकेली थी बिल्कुल, कोई बेटा बेटी नहीं, कोई सास ससुर नहीं, कोई पति या परिवार का कोई नहीं, बिल्कुल अकेली वो और उसके भगवान। कुछ देर तक तो प्रेम की अवस्था में बेसुध सी थी, फिर कुछ देर बाद बाह्य ज्ञान हुआ, तब वो सावधान हुए, तब वो निर्निमेष नेत्रों से अपलक उन जगन्नाथ भगवान की ओर देखती रही, देखते रही अपने प्यारे गोपाल को, और न जाने क्या क्या वो बोलती रही प्यार की बातें,
आंसू गिराती रही, अश्रु विसर्जन करते हुए न जाने क्या क्या प्यार की बातें उनसे कहती रही भगवान से वो। अब जैसे उसका वात्सल्य भाव सिद्ध हो गया। आपका भाव भगवान के लिए जो भी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो भाव कौन सा आपका है, वो सब अच्छा है, बस आपके मन में प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए। आपका दास्य भाव भी स्तुत्य है, प्रणम्य है। आपका सख्य भाव, आपका वात्सल्य भाव, आपका प्रिय प्रीतम भाव, ये सब महान है। पर जिसमें आपका हृदय पिघल गया प्रेम की अधिकता में, वही भाव आपका सिद्ध हो गया। प्रभु जब स्वीकार कर लिए और भगवान लीला करने लगे, आपका भाव सिद्ध हो गया। इसका वात्सल्य भाव सिद्ध हो गया इस माता का, कर्माबाई का। और वात्सल्य दिन पर दिन बढ़ता गया। और ज्यों ज्यों उसका वात्सल्य बढ़ता गया, जगन्नाथ जी का उसमें मातृभाव बढ़ता गया। धीरे धीरे जगन्नाथ उसके प्रेम के अधीन हो गए महाराज, और इतने अधीन हो गए कि उसके साथ प्रत्यक्ष आलाप करने लगे, प्रत्यक्ष बात करने लगे। अभी तक तो थोड़ी झिझक थी, झिझक खत्म, आप प्रत्यक्ष बात करने लगे। गोपाल की आवाज सुनाई पड़ने लगी, और जो भी मैया बोलती है तुरंत वो जवाब देता है, लाला तुरंत जवाब देता है, जो भी बोलती तुरंत जवाब देता है। अब तो टपर टपर बोलता है, अब रुकता नहीं। और उसके कार्यों में सहयोग भी करने लगे महाराज। कर्माबाई माता जो भी कार्य करती, अब गोपाल सहयोग भी करने लगे। अब वो अकेली नहीं रही, जाटनी अब अकेली नहीं रही। जगन्नाथ अब छाया की तरह उसके साथ लगे रहते। वो गाय भैंसों की सेवा करती होती, रोटी पानी का जुगाड़ करती होती, वन से लकड़ियां बीन कर लाती होती, और या जो भी कार्य करती होती, उसमें उसके मना करने पर भी वे सभी सेवा किए बिना नहीं रहते, उसके साथ सेवा करते गोपाल। और उनके बाल स्वरूप के अनुकूल होती, जो भी सेवा उसको बहुत प्रेम से करते। पर उन्हें सवेरे तड़के ही भूख लग जाती थी। अब वो बात नहीं की थी कि 2-2 दिन खाएंगे नहीं, अब तो सवेरे तड़के ही भूख लग जाती भगवान को। और जाटनी को खिचड़ी बनाने में देर होती तो कर माँ, अरे माँ, अरे कर जल्दी से भोजन बना, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। वो कर माँ उसकी आवाज, गोपाल की आवाज मुख सुनाई पड़ती थी, और वो बोल देती थी, क्या कर्मा करता रहता है, इतनी भूख लग गई तुझको। आप जब ये कह देती थी जाटनी की, क्या कर्मा करता रहता है, इतनी भूख लग गई तुझको, बना तो रही हूं। इसलिए भक्तों इसका नाम कर्माबाई हो गया था। पहले का नाम क्या था वो खो गया नाम, अब यही नाम प्रसिद्ध हो गया। और बोल देती, रट लगा रखी है, बस कर्मा रट लगा दी। अरे देखता भी नहीं कि उसी की तैयारी में तो मैं लगी हूँ, जो तू कर्म कर रहा है, वो भोजन बनाने के लिए कह रहा है, मैं वही तो कर रही हूँ, वही उसी की जुगाड़ में, उसी की तैयारी में तो लगी हूँ बेटा। हमारा पास पड़ोसी जान गए कि उसके ठाकुर उससे बात करते हैं। पहले तो उसी की बात सुनाई पड़ती थी लोगों को, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बोलती थी कि भक्तों को अब लगने लगा कि भगवान जरूर जवाब देते उसकी बात का। नहीं तो इस तरह से एक बात, फिर उसका उत्तर, फिर उसकी बात का दूसरी बात इस तरह से बोलती है कि बिना उधर से जवाब आए ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता है। और भक्त लोग समझ गए कि इस माता से भगवान की बात हो रही है। अब पड़ोसी लोग और भक्त लोग भगवान के जो थे, धीरे धीरे इसके पास जो आने लगे, सुनकर कि इस मैया का भगवान से इस मैया की बातचीत होती रहती है।
और मैया भगवान की सेवा में लगे रहती, उसी से बात करती रहती और किसी से बोलती नहीं। लोग दर्शन करने आने लगे और सभी कर्मा बाई कहने लगे इसको। एक बार कर्मा के मन में आई जगन्नाथपुरी या जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन करने की। वो जगन्नाथपुरी चली गई। अलवर जो राजस्थान में है उसके पास की थी, अब जगन्नाथपुरी गई। और जो उसके गोपाल जी थे उनका भी तो नाम जगन्नाथ रखा था उसने, क्योंकि उनके दोनों हाथ घिसे हुए थे, आधे आधे थे, नदी में से ऐसे ही तो मिले थे, और मुंह भी गोल मटोल हो गया था खींचकर। और उसने जगन्नाथ ही मान लिया था कि हमारे जगन्नाथ जी है। और जगन्नाथ जी उसको थे, उनको भी अपने साथ ले गई जगन्नाथपुरी। और वहां जाकर के मंदिर में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के दर्शन किए। जगन्नाथ जी के विशाल स्वरूप का दर्शन करके फिर मन में उसको शंका जागी कि क्या ये जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ से भिन्न कोई जगन्नाथ है? ये मन में उसकी बात आई। उसी समय उसे मंदिर के जगन्नाथ में अपने जगन्नाथ के बाल स्वरूप के दर्शन हो गए। जो उसके प्यारे से छोटे से जगन्नाथ थे गोद में, जो लेकर के अपने घर से आई थी राजस्थान से, वही जगन्नाथ जगन्नाथपुरी के मंदिर के भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में उसको दिखलाई पड़ गए। बाल स्वरूप जगन्नाथ जो उसके पास थे वही दिखलाई पड़ गए मंदिर वाले जगन्नाथ के रूप में। जब अपने जगन्नाथ उसको भगवान के मंदिर में दिखलाई पड़े सम्मुख, तब उसकी शंका खत्म हो गई। अरे तो मेरा लाला है। उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे तो मेरा लाला ही है। और फिर कर्मा का विश्वास दृढ़ करने के कारण ही भगवान कर्मा की खिचड़ी के लोभ के कारण जगन्नाथ नित्य मंदिर से जा करके कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग आरोगने लगे। अब देखो ये कैसी लीला शुरू हुई भक्तों। यद्यपि उसके पास जगन्नाथ ठाकुर जी थे छोटे से, लेकिन जो मंदिर में भगवान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं, वो और इसके छोटे से जगन्नाथ की जैसे दोस्ती हो गई। उसने देख लिया यही वो ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अब वो मंदिर वाले जगन्नाथ भगवान स्वरूप प्रकट करके बोलने लगे, चलने लगे और कर्माबाई की खिचड़ी का भोग आरोगने लगे उसकी कुटिया में जाकर। और कर्मा का अभ्यास था कि वो सवेरे उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके भोग लगा देती, और जगन्नाथपुरी में भी वो ऐसा ही करती। पुरी के जगन्नाथ जी को भी ये खूब अनुकूल पड़ता था। वे सवेरे सवेरे कर्मा की खिचड़ी खा करके उसके बाद राजभोग से पूर्व मंदिर में पहुंच जाते। सवेरे सवेरे तो जाकर उसकी कुटिया में खिचड़ी खाए आते जगन्नाथ भगवान, और राजभोग मंदिर में लगता तो मंदिर में आ जाते। महाराज ऐसी लीला चलने लगी अब उसकी। एक बार एक आचारवान साधु घूमते फिरते कर्मा के पास पहुंचे। उन्होंने देखा यही है कर्मा बाई जिसका नाम सुन करके मैं आया हूं। और उन्होंने देखा कि कर्मा, अरे इसमें तो नहाया धोया भी नहीं, चौका भी नहीं लगाई रसोई घर में, और खिचड़ी की हंडिया चढ़ा दिया इसने। न नहाई, न कपड़ा बदला, और न तो चौका लगाई, जमीन को भी साफ नहीं किया, और हंडिया चढ़ा दिया खिचड़ी की। महाराज आचार्य वैष्णव थे दक्षिण भारत के वो, और जगन्नाथ के लिए भोग लगा करके भोग तैयार करके अब वो भगवान को भोग भी लगा रही। ये सब देख करके उनसे रहा नहीं गया। अरे इसने तो सब भ्रष्ट कर दिया, भगवान का भोग ही सब भ्रष्ट कर दिया, ऐसा वो सोचने लगे। महाराज भक्तों कृपा करके मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कई बार हम सुनते हैं किसी संत को, किसी भक्त को, कि वो बहुत महान है, उनका दर्शन करने हम लोग चले जाते हैं,
प्रभु की कृपा से उनका दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। पर हम अपनी बुद्धि की गड़बड़ी साथ लेके जाते हैं। उन संत के भाव को, उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को हम समझ तो सकते नहीं, अपनी कमी तुरंत उनके ऊपर आरोपित कर देते हैं और मन में सोच लेते हैं कि अरे कहने को तो संत हैं, कहने को तो भक्त हैं, लेकिन ये कमी तो प्रत्यक्ष है इनके अंदर, ये कमी तो प्रत्यक्ष है। ये सब झूठी बातें हैं, कोई संत नहीं, कोई भक्त नहीं। और महाराज ये बहुत बड़ा अपराध हम लोग कर लेते हैं। ये नामापराध अक्षम्य होता है। अब आपने अपने गुरु और अपने भगवान, अपने संत और भगवत भक्त के लिए पवित्र भावना के साथ जाकर दर्शन किया है, तो आप कृपा करके उसको संभालिए अपने को, नहीं तो अपराध आप करने जा रहे हैं। और यही किया दक्षिण भारतीय उस संत ने। कर्माबाई को वो एक महान संत भक्त समझकर तो आए थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि बहुत जैसे आचार्य वैष्णव होते हैं, आचार विचारवान, वैसे ही होगी हो, तभी तो भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने देखा इसने नहाई धोई भी नहीं, इसने कपड़ा तक नहीं बदला, इसने चौका भी नहीं लगाया अपने रसोई घर में, इसने बर्तन तक सही ढंग से धोया नहीं, हड़िया चढ़ा दिया और पका करके वो भगवान को भोग लगा रही। उनको तो महाराज सारी श्रद्धा उनकी खत्म। और श्रद्धा खत्म होने पर ऐसा नहीं कि चुपचाप चले गए हों, वो चुपचाप गए भी नहीं, उन्होंने कर्माबाई की बड़ी भर्त्सना कर दी, अपराध बताया, अपराध कर रही है, कोई भक्ति नहीं तेरी, काहे कैसा ढिढोरा पिटवा रखी कि भक्त है। अरे मैंने देख लिया तेरे अंदर कोई भक्ति नहीं, अपराध करती है तू। और महाराज यमदंड का भय भी दिखा दिया कि यमराज के यहाँ दंड मिलेगा, भगवान के लिए अपराध कर रही है। और वो नहीं समझ रहे हैं कि खुद अपराध कर रहे हैं वो। और ये भी समझा दिया ऐसे नहीं भोग लगता है, पहले नहा धो करके कपड़े साफ सुथरे धुले हुए पहन करके, और लकड़ी तक धोना पड़ता है, और दीवार को कुछ ऊंचाई तक धो करके जहां अपने बर्तन रखे जाते हैं वहां तक छू जाए ऐसी जगह तक धोते हैं। और मंत्र भी सिखाने की कोशिश किया, शास्त्रीय विधि भी सिखलाया, इस तरह से भोग लगता है। जूते जैसे तू लगाती है ऐसे कहीं भगवान की भक्ति की जाती भोग लगता है, सावधान, नरक में पहुंच जाएगी ऐसे भगवान की भक्ति करेगी तो। महाराज ये सब सिखा करके वो गए। उस दिन तो भगवान को भोग लगा दिया उसने, लेकिन मन में बड़ी दुखी हुई कि मैं अज्ञानी अपराध करती रही, मेरा लाला वही खाता रहा, मेरे अशुद्ध भोग कोई पा लेता था, ये तो बड़ा गलत हुआ। ऐसे दुखी सी होने लगी। और भगवान खा रहे भोजन, तो बाबा को तो दिखा नहीं कि भगवान भोजन कर रहे हैं, और भगवान से बोलती जा रही, लाला अब कल से मैं तेरे लिए शुद्ध भोजन बनाऊंगी, लाला आज तो यही खा ले, कल से मैं नहा धोकर कपड़ा धोकर पहनूंगी, चौका लगाऊंगी, तब लकड़ी तक धोऊंगी, बर्तन बढ़िया साफ धोऊंगी, और तेरे लिए तब भोजन बनेगा। अब थोड़ा सा देरी कल से होगी बेटा, आज तो यही खा ले। भगवान को भोग लगा रही। भक्तों आओ हम यही प्रणाम करते हैं माता को। अब कल आगे के चरित्र हम फिर सुनाएंगे आपको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।